कक्षा 10 में ये दूसरा लेसन उद्भिज परिषद, चैप्टर का नाम है उद्भिज परिषद। इस पाठ को पढ़ेंगे और इस पाठ में उद्भिज का मतलब क्या होता है कि ऐसे परिषद का मतलब सभा होती है। उद्भिज माने वनस्पतियां, वृक्ष माने सभी प्रकार के वृक्षों की एक सभा, उसको बोलते हैं उद्भिज परिषद। तो आज इसको हम पढ़ेंगे, बहुत बड़ा अभ्यास नहीं है, इसमें हम 2 भाग शायद हो जाए। भाग 1 क्या होगा? भाग 1। तो चलिए देखते हैं। ये चैप्टर खास तौर पे जो हम लोग पेड़ वगैरह काटते हैं या वृक्षों को लगाने से हमारे दैनिक जीवन में जो महत्व है, इसी पर आधारित पाठ है। आइए पढ़ते हैं। अथ माने इसके बाद, क्या होता है? अथ माने इसके बाद। सर्वविध विटपिनाम मध्ये, सर्वविध माने सभी प्रकार के, विटप माने वृक्ष, तो सर्वविध विटपिनाम माने सभी प्रकार के वृक्षों के मध्य में स्थित सुमहान, अत्यंत महान, अत्यंत विशाल, अत्यंत वरिष्ठ अश्वत्थ देव बदति। अश्वत्थ माने पीपल, क्या होता है? अश्वत्थ माने पीपल। तो अश्वत्थ माने पीपल। तो कह रहे हैं कि सभी प्रकार के वृक्षों के बीच में सबसे महान वृक्ष अश्वत्थ देव, ये आधा होगा, ये आधा होगा। अश्वत्थ देव मतलब क्या कि पीपल महोदय, पीपल अत्यंत महान वृक्ष, सभी वृक्षों के बीच में स्थित जो अश्वत्थ देव माने पीपल महोदय है, वो या कह रहे पीपल के का महान वृक्ष बदति माने बोलता है, या बोलते, क्या बोलते हैं? संबोधन है, देखिए लिखे हैं भो भो, संबोधन कर रहे हैं, सभी वृक्षों से कह रहे हैं कि भो भो माने हे हे वनस्पति कुल प्रदीपा, हे हे वनस्पतियों के कुल में उत्पन्न, या वनस्पति कुल के दीपक, महापादपा माने महान वृक्षों। और क्या संबोधन है कि एक तरफ कह रहे हैं कि आप सभी वनस्पति कुल में उत्पन्न महान वृक्ष हैं, और लिखा है कुसुम कोमल दंत रुचलता, कह रहे हैं कि कुसुम माने फूलों, कह रहे हैं कुसुम कोमल माने कोमल फूलों के समान, दंत रुचलता कुल ललना, कह रहे हैं लता फूल के दीपक, लता फूल के बेटे बेटियां। मतलब कहने का है कि जो लताएं हैं, लता शब्द स्त्रीलिंग, तो कह रहे हैं कि इन लताओं के आप क्या हैं? बेटे बेटियां। ललना, ललना किसको बोलते हैं? ललना माने आने वाली संतान, आप उनके बेटे हैं। और लिखा है सावहिता श्रृण्वन्ति, कह रहे हैं कि आप लोग बहुत ध्यान से क्या करें? सावधान होकर, सावहिता लिखा है मतलब सावधान होकर के, श्रृण्वन्तु भवन्तः माने आप सभी लोग सुने। क्या सुने? अद्य आज मानव वार्तैव, आज मानव वार्तैव माने मानव के जो वार्तैव माने मनुष्यों का जो व्यवहार है, वो अस्माकं समालोचने से, आज हम इसी पर समालोचना करेंगे। समालोचना करना मतलब कि आज हम इसी मानव व्यवहार का, मानव का हमारे प्रति क्या व्यवहार है, इसी पर हम आज आलोचना करेंगे, आपस में विचार विमर्श करेंगे।
सर्वासु सृष्ट धारासु, देखिए सर्वासु लिखा है, सप्तमी बहुवचन का रूप है। किस इसमें एक सूत्र होता है यतश्च निर्धारणम, कारक में पढ़ेंगे आप सप्तमी विभक्ति के, उसी का ये उदाहरण है सर्वासु सृष्ट धारासु। कह रहे हैं इस संसार में जितने भी, सर्वासु माने सभी सृष्टि को धारण करने वाले, मतलब इस संसार में जितने जीव हैं, निकृष्ट तमा मानवा सृष्टि, उसमें सबसे निकृष्ट जीव कौन है? मानव। मानव माने मनुष्य, क्योंकि वो बुद्धिजीवी है और बुद्धिजीवी हो करके वो जानबूझ के वृक्षों को नुकसान पहुंचाता है, जीवों को नुकसान पहुंचाता है, हरे वृक्षों को काटता है। इसीलिए और जीवन सृष्ट प्रवाहेषु मानवाः इव पर प्रतारक, कह रहे हैं पर प्रतारक का मतलब कि दूसरे को प्रताड़ित करने वाला, ठगने वाला। तो कह रहे हैं कि सभी सृष्टि धारा सुनिकृष्ट तमा, मतलब सृष्टि को धारण करने वाले सभी में जितने भी सबसे निकृष्ट कौन है इस सृष्टि में? मानव सृष्टि। और जीव सृष्टि प्रवाहेषु मानवाः, करे जीवन रूपी सृष्टि के प्रवाह में मानव के समान पर प्रतारका, माने दूसरे को प्रताड़ित करने वाला, दूसरे को ठगने वाला जीव कोई और दूसरा नहीं। फिर और क्या है? तो दूसरा कोई जीव नहीं है। स्वार्थ साधन परक, जो कि अपने स्वार्थ साधन परक, मतलब जो अत्यंत स्वार्थी है, अपने साधन के लिए दूसरों को, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूसरों का नुकसान पहुंचा सकता है। मायावी न, मायावी है। कष्ट व्यवहार कुशला, कपट व्यवहार कुशल। कपट माने कपटी व्यवहार करने में, कपटपूर्ण व्यवहार करने में कुशल है। और हिंसा निरता जीवा, और कह रहे हिंसा से निरत जो जीवा ना विद्यते, कह रहे हिंसा से निरत जीव ना विद्यते, माने विद्यमान नहीं होते। भवन्तो, आप लोग नित्यम एव अरण्यचारिण, अब वृक्षों से कह रहे हैं कि आप सभी लोग हमेशा ही अरण्यचारिण माने जंगल में विचरण करने वाले होते हैं। सिंह व्याघ्र प्रमुखान हिंसत्व भावनया, करें सिंह बाघ आदि प्रमुख जो हिंसक पशु हैं, वो भावनया प्रसिद्धान स्वपदान अवलोकयन्ति प्रत्यक्षम। कह रहे हैं आप सभी लोग ये जो सिंह हैं, बाघ हैं, ये जो हिंसक जीव हैं, हिंसक जीव के रूप में प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं, वो स्वपदान अवलोकयन्ति प्रत्यक्षम, वे लोग अपने से खुद ही प्रत्यक्ष रूप से स्वपदान माने पशुओं को मतलब वे लोग प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। क्या देखते हैं? ततो, इसलिए भवन्त एव सा अनुनयम विक्षन्ते, इसलिए मैं आप लोगों से अनुनय विनय बड़ी विनम्रता के साथ पूछना चाहता हूँ कि कथयन तो कहो भवन्तः, आप सभी लोग यथा तथ्येन किम एते हिंसादि क्रियासु मनुष्येभ्यः वृषं करिष्यति। क्या लिखा है कि यहाँ लिखा कि आप सभी लोग बताएं कि यथा तथ्येन माने जिस प्रकार का यह तथ्य है, किम एते, क्या ये सभी जो मनुष्य हैं, हिंसादि क्रियासु माने इनके द्वारा जो हिंसक क्रियाएं की जाती हैं, मनुष्येभ्यो वृषं करिष्यति, यह मनुष्य के लिए बहुत गरिष्ठ है। गरिष्ठ का मतलब कि यह मनुष्य के लिए बहुत कठोर व्यवहार, मतलब मनुष्यों के द्वारा यह बहुत कठोर व्यवहार किया जा रहा है। स्वपदानाम हिंसा कर्म, कह रहे हैं लिखा है कि स्वपदानाम, कह रहे हैं अपने स्वार्थ की सिद्धि, अपने कार्यों की सिद्धि में हिंसा कर्म, सिर्फ हिंसा का कार्य, हिंसा कर्म माने हिंसक कार्य करता था। और जठरानल निर्माण मात्र प्रयोजकम, और उसका क्या उद्देश्य है कि सिर्फ अपनी भूख को मिटाना ही उसका उद्देश्य है। प्रशांते तू जठरानले, और का जठरानल मतलब जंगल में लगी हुई जो आग होती है। तो कह रहे हैं कि जब तक ये जो जठरानल माने उसकी आग बुझ नहीं जाती है, शांत नहीं हो जाती है,
सुकृत उपजातायाम स्व उदर पूर्तौ, तब तक वह, और कह रहे हैं कि वह इस प्रकार के सुकृत माने ऐसे कार्यों से सकृत उपजातायाम स्व उदर पूर्तौ, अपने पेट भरने का कार्य करता है। ना ही ते करतल गतान, और कह रहे निश्चय ही ना ही ते करतल गतान नपि हरिण सस्कादि नाम उपघनन्ति। हरिण देखिए, ससक माने खरगोश होता है, हरिण माने हिरण होता है। कह रहे ना ही मनुष्य अपने हाथों से सिर्फ हिरण और खरगोशों को ही उपघनन्ति माने मारता है। न वह तथा विध दुर्बल जीव घातार्थम अटवीतो अटवी पर भ्रमण, और कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वह तथा विध माने इसी प्रकार जो जंगल में दुर्बल जीव हैं उनको जंगलों में घूम घूम करके मारता है। मतलब कहने का कि ये मनुष्य जंगलों में घूम के पशुओं को मारता है, हिरणों को मारता है, खरगोशों को मारता है। किस लिए? स्व उदर पूर्तौ लिखा है पीछे कि वह अपने पेट भरने के लिए ऐसा कार्य करता है। आगे फिर लिखा मनुष्याणाम हिंसा वृत्ति हेतु, और कह रहे हैं मनुष्यों की जो हिंसक वृत्ति है निरअवधि निरअवसाना, निरअवधि माने असीम और अनंत। कह रहे हैं कि मनुष्यों की जो हिंसक वृत्ति है इसकी कोई अवधि नहीं है, ये बहुत पहले से। और क्या लिखा? निरअवधि के बाद निरअवसाना लिखा, मतलब और यह अनंत काल से ऐसा करता चला आ रहा है। यत माने फिर भी, आत्मनो अपकर्ष, फिर भी अपने इस अपकर्ष को, अपने इस क्या बोलते हैं अपकर्ष, उत्कर्ष अपकर्ष, कह रहे हैं अपने इस अनुन्नति को, उन्नति नहीं अवनति को, और समाशंकते, कह रहे हैं कि हम लोग कि इससे वो आशंकित नहीं होता है। और तत्र वहाँ तत्रैव मानवा नाम हिंसा वृत्ति प्रवर्तते, और कह रहे हैं कि यहीं पर मनुष्य की हिंसक वृत्ति प्रवर्तते माने प्रवर्तित होती है, दिखाई। स्वार्थ सिद्ध है, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए मानवाह मनुष्य जो है दारान मित्रम प्रभुम भृत्यम स्वजनम स्वपक्षम, देखिए लिखा है दारान माने, दारा मतलब पत्नी स्त्रियों को, मित्र को, अपने प्रभु माने राजा को, नौकर को, अपने लोगों को, स्वपक्षम माने अपने जो पक्ष के लोग हैं, चावली लिखा है चावली लायई उपघनन, चावली लालई का मतलब कह रहे हैं कि इन सभी के साथ, किसके साथ? कह रहे हैं कि कह रहे हैं इनके, इन सभी का के साथ लीला करके उपघनन माने सबको मारता है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य जो है अपने को नहीं मारता है, सब उसके अपने हैं, लेकिन वो अपने स्वार्थ में ऐसा करता है। पशु हत्या तो करें, पशुओं की हत्या करना तो तेसाम क्रीडनम, उसका खेल है। पशुओं की जब वो मनुष्य हत्या करता है तो वो बड़ा प्रसन्न होता है, वो उसका खेल माना, वो बड़ा प्रसन्नचित होता है। धनुष बाण ले लिया, बंदूक ले लिया, जंगल में जाके हिरण को एक गोली मारा और गिर गया, तो उसके बाद बड़ा प्रसन्न हुआ कि हमारा निशाना बहुत सही था, मार दिए गिर गए। तो कह रहे हैं कि पशु हत्या तो तेसाम क्रीडनम माने उनका खिलौना है। केवलम चित्त विनोदाय, केवल अपने चित्त के विनोद के लिए महारण्यम उपगम्य, और कह रहे हैं बड़े बड़े जंगलों में जा करके ते यथेच्छम व अपने इच्छानुसार निर्दयम चा पशुघातम कुर्वन्, बड़ी निर्दयता के साथ पशुओं पर आघात करता है। तेसाम पशु प्रहार व्यापारम, कह रहे हैं उसके पशुओं के प्रहार व्यापार को आलोक माने देखकर जड़ा नाम अपी, जड़ा नाम माने कह रहे हैं इसकी जड़ता, इसकी देखकर जड़ा नाम अपी अस्माकम विदीर्ते हृदय, कह रहे हैं देखकर हमारा हृदय विदीर हो जाता है, फटने लगता है। अन्यथा और दूसरे पशु नाम भक्ष वस्तूनि प्रकृत्या नियमित्यानि एव, कह रहे हैं पशुओं के भक्ष वस्तूनि प्रकृत्या, कह रहे हैं कि ऐसे भक्षण करने की जो स्वभाव है वो नियमिता मतलब बहुत दिन से है, नियमित चलता रहता है। ना ही पशु भोजन व्यापार, कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि पशुओं को ही भोजन व्यापार के लिए, बल्कि प्रकृति नियम उल्लंघयन्ति,
कह रहे हैं कि वो भोजन व्यापार के लिए पशुओं को का मांस खाने के लिए वो प्रकृति के नियम का उल्लंघन करता है। तेस उसमें से ये मांस भुजे, कह रहे हैं ये सभी जो मांस भुज हैं, मांस भुजे ते मांस अपहाय न अन्यथा आकांक्षण, कह रहे हैं कि तेस मांस भुजे। मांस भुज मतलब क्या है कि तेस माने उनमें से ये मांस भुज माने भोक्तुम, कह रहे हैं कि जो मांस खाने वाले हैं ते मांसम अपहाय, वे मांस को छोड़कर न अन्यथा आकांक्षण, मतलब उनको मांस चाहिए चाहे किसका वध करना पड़े, मतलब वो मांस को छोड़ करके क्या कहते हैं ते मांस अपहाय न अन्यत आकांक्षण, वे मांस को छोड़ने मतलब मांस को पाने के अलावा उनके अंदर कोई दूसरी इच्छा नहीं होती। ये पुनः जो फिर से फल फूला शिष्णते तैरेव जीवंती, और कह रहे हैं कि वह मनुष्य फिर से फल फूला से नहीं लिखा है, फिर से फल और फूल को का भोजन, और लिखा है तई है एव जीवंती, कह रहे हैं कि वे सभी मनुष्य जीवित रहते हैं। और मानवानां न दृश्यते तादृश कश्चित दृष्टो नियमः, लेकिन मानव के अंदर कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो फलों और फूलों को खा करके जीवित रहते हैं, लेकिन मनुष्य एक ऐसा जीव है, मानवानां न दृश्यते तादृश, कह रहे हैं मनुष्य के अंदर इस प्रकार का भाव नहीं दिखाई देता है कि वो पेड़ों को ना काटे और उसके फलों फूलों को खा करके मतलब जीवित रहे, उसको क्या चाहिए, मांस चाहिए। तो यहाँ लिखा है कि मनुष्यों में इस प्रकार का कोई निर्दिष्ट नियम नहीं दिखाई देता। तो कहने का मतलब है इस लेसन में चर्चा कर रहे हैं सभी वृक्ष आपस में कि संसार में सबसे निकृष्ट प्राणी क्या है, मनुष्य। तो बच्चों आज इस पाठ का यह पहला भाग था, इतना मैंने पढ़ा दिया और साथ में कुछ प्रश्न आपको मैं दे दूंगा PDF के रूप में आज इस वीडियो के साथ, और शेष भाग इसका अगले टर्म में माने परसों पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।